भोलानाथ, तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारी भक्ति, सादगी, सरलता और कर्मनिष्ठा से मैं प्रसन्न हूँ। राजकुमारी गीता, मुझे तुम्हारे संकल्प के व्रतों का पुण्य फल देना है। तुमने सच्ची भक्ति और समर्पण के साथ मेरी भक्ति की है। मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। भोलानाथ पहले से विवाहित है। इसकी पत्नी सुनीति इसकी प्रतीक्षा कर रही है। यदि तुम चाहो। नहीं माता, नहीं। मैं किसी के मंगल में अमंगल नहीं बनना चाहती। भोला जी पर मुझसे अधिक सुनीति का अधिकार है। आप यदि मुझसे सचमुच प्रसन्न हैं, तो मैं एक निवेदन करना चाहती हूँ माँ। अवश्य। माता, अनजाने में भोला जी को पाने के लिए मैंने जो संकल्प व्रत किए, वो मेरी भूल थी। हे दयामयी माता, हे करुणा की सागर भगवती, आप मेरे संकल्प व्रत का पुण्य फल सुनीति को प्रदान करें। सुनीति की प्रतीक्षा सफल कर दें। भोला जी और सुनीति का जीवन सुखमय बनाएं। तुम्हारी सच्ची भक्ति से तो मैं पहले ही प्रसन्न थी। अब तुम्हारी त्याग भावना ने मुझे और अधिक प्रसन्न कर दिया है। आज के बाद प्रेम के इतिहास में तुम्हारा नाम त्याग करने वाली नारी के रूप में तुम्हारे त्याग के समान अमर रहेगा। मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तुम अपनी इच्छा का कोई भी वरदान हमसे मांग सकती हो। नहीं माता, नहीं। आपकी कृपा के सिवा मैं और कुछ नहीं चाहती। आप सदा मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। भविष्य का इतिहास लिखने वालों के सामने
तुम्हारी प्रशंसा में लिखे जाने वाले शब्द भी कम पड़ जाएंगे। मानवता का तुमसे बड़ा उदाहरण कोई अन्य नहीं होगा। मेरी प्रसन्नता तुम्हें मेरे साक्षात दर्शन प्रदान करती है। महाराज आशुतोष और राजसभा में उपस्थित सभी स्त्री पुरुषों, मेरी बात ध्यान से सुनो। भोला की सच्ची भक्ति और राजकुमारी गीता की सच्चाई के कारण तुम सब भी मेरी कृपा के अधिकारी हो। मैं महाराज आशुतोष की राजसभा में अपनी उपस्थिति के प्रमाण को प्रकट करती हूँ। मेरा ये प्रमाण अनेक युगों तक हर प्राणी के मन में धर्म, भक्ति और सच्चाई की भावना को जगाता रहेगा। देव देवेश्वरी भगवती संतोषी माता की जय जय जय। महाराज, मुझे मेरी भूल के लिए क्षमा कर दें। नहीं भूला नहीं, ऐसा कहकर हमें लज्जित ना करो। भूल की क्षमा तो हमें मांगनी चाहिए कि हमारी आंखों पर पड़ा पाप का पर्दा तुम जैसे महान भक्त को पहचान न सका। नहीं महाराज, ये आप क्या कर रहे हैं? भगवती माँ संतोषी की जय जय जय। मैं हृदय से तुम्हारे निर्णय की प्रशंसा करता हूं पुत्री। और भोला, तुम शीघ्र ही अपने गांव सनंदकटी जाने की तैयारी करो। जो आज्ञा महाराज। राजकुमारी, राजकुमारी। भोला जी, आप कब आए? किन विचारों में खोई हैं आप? आप ही के विषय में सोच रही थी। सुनीति की प्रतीक्षा और कष्टों का अनुमान लगा रही थी। मेरे कारण आपके हृदय को बहुत कष्ट पहुंचा। नहीं भोला जी, नहीं। प्रेम की सफलता और सार्थकता केवल मिलन में नहीं, त्याग में होती है। प्रेम तो केवल देना जानता है, लेकिन जहां लेने की भावना हो वहां प्रेम नहीं, स्वार्थ, केवल स्वार्थ होता है। मैंने आपसे प्रेम किया है, सच्चा प्रेम, लेकिन अनजाने में मैं आपके विवाहित होने का सत्य नहीं जानती थी। इस संसार की परम सत्य भगवती माँ संतोषी से सत्य सुनकर भी यदि मैं आपको पाना चाहूं या आपके जाने पर दुख प्रकट करूं, तो इस संसार में मुझसे अधिक दुष्ट प्राणी और कोई नहीं हो सकता। राजकुमारी, आपके मुंह से मुझे गीता ही प्रिय लगेगा। आप केवल मुझे प्रिय नहीं, मेरे आदर्श हैं, मेरी प्रेरणा है, मेरी भक्ति है। आप ही के कारण मुझे मेरी आराध्या भगवती संतोषी के दर्शन मिले। अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आपके प्रेम और माता संतोषी के पावन दर्शन की स्मृति से मैं अपना जीवन बिता लूंगी। नहीं गीता, नहीं। अगर तुम मेरी स्मृतियों में ही खोई रहोगी
तो महाराज को दुख होगा। तुम ये मत सोचना कि मैंने तुमसे प्रेम नहीं किया। कर्तव्य की विवशता के कारण मैं तुम्हारे प्रेम को स्वीकार नहीं कर सका। लेकिन मेरा हृदय जानता है कि कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं है भोला जी। मैं आपकी भावना को समझती थी, इसीलिए तो आपको पाना चाहती थी। अब तो न पाने का सुख पाने के सुख से भी अधिक प्रसन्न कर रहा है। सुनीति आपकी प्रतीक्षा कर रही है। आप मुझे मेरी स्मृतियों के साथ छोड़कर। नहीं गीता, जाने से पहले तुम्हें हमारे प्रेम की खातिर एक वचन देना होगा। कैसा वचन? महाराज की प्रसन्नता और मेरी इच्छा का सम्मान करते हुए तुम समय आने पर किसी योग्य पुरुष से विवाह करके। नहीं नहीं भोला जी, नहीं, ये नहीं होगा मुझसे। मेरी स्मृतियां किसी दूसरे पुरुष को अपना जीवन साथी नहीं बना सकती। ये मेरा दृढ़ निश्चय है। तुम्हारे इस दृढ़ निश्चय को समाज हट कहेगा। मुझे समाज की परवाह नहीं। परंतु मुझे महाराज की चिंता है। यदि तुम मुझे वचन नहीं दोगी तो मैं सुनीति के पास जाकर भी आधा अधूरा सा रहूंगा। त्याग का जो आदर्श संसार के सामने तुमने प्रस्तुत किया है, उसे सफल करो राजकुमारी। अरे तुम्हारे इस विवाह से केवल मैं, महाराज और प्रजाजन ही नहीं, माता संतोषी भी प्रसन्न होंगी। तुमने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। क्या तुम मुझे निराश करोगी राजकुमारी? आपको निराश करके तो मैं खुद भी प्रसन्न नहीं रह सकती। प्रेम तो केवल देना जानता है। मैं प्रेम की मर्यादा रखने के लिए आपकी इच्छा को पूरा करने का वचन देती हूँ। राजकुमारी जी, आप। राजकुमारी नहीं, गीता, केवल गीता। गीता, गीता, तुम्हारी जगह हमारे दिल में है भोला। मैं तुम्हें लौटकर आने के लिए ही जाने की आज्ञा दे रहा हूं। तुम अपनी माँ, भाई, भाभीियों, सगे संबंधियों से मिलकर हमारी बहू सुनीति को अपने साथ लेकर शीघ्र लौटकर आओगे। तुम्हारे बिना जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकता मैं। महाराज, आपकी आज्ञा मानना मेरा धर्म है, परंतु कभी कभी धर्म पर भी संकट खड़ा हो जाता है। मैं आपकी इस आज्ञा को माता संतोषी की इच्छा पर स्वीकार करता हूं। यदि वे चाहेंगी तो मैं अवश्य लौट कर आऊंगा महाराज। परंतु इन सब उपहारों की क्या जरूरत? भोला, तुमने इतने दिनों तक निष्ठा से हमारे राज्य की सेवा की है। तुम्हारी सेवाओं के सामने इन उपहारों का कोई मूल्य नहीं है, और ये तुम्हारी सेवाओं का पारिश्रमिक भी नहीं है। बेटा, ये तो एक पिता का अपने पुत्र को प्रसन्न होकर दिए जाने वाला उपहार है। महाराज, पिता महाराज, पिता और पुत्र के संबंधों की गरिमा को रखने के लिए मुझे अपने आशीर्वाद से वंचित ना करें महाराज, ना करें। सेनापति, भोलानाथ जी के साथ हमारी सेना की एक टुकड़ी सननकटी तक जाएगी। जैसी आज्ञा महाराज। और भोला, हमारी बहू सुनीति को हमारा आशीर्वाद देना मत भूलना। जी महाराज।
तीर्थ यात्रा से लौटी हैं। सुनीति का नाम सुन सुनकर मेरे कान पक गए हैं। रमा, बड़ी भाभी गलत नहीं कह रही है माँ जी। आप चाहे कुछ भी कहे, उस उल्टा को हम इस हवेली के भीतर रहने नहीं देंगे। तो ठीक है, अगर वो हवेली के भीतर नहीं आएगी तो मैं भी आज से घर के बाहर ही सोया करूंगी। इसमें कहने सुनने की क्या आवश्यकता है माँ? आपके दिल में जो आए कहिए, लेकिन सुनीति भीतर नहीं आएगी। भोला चाचू वापस आ गए। हाँ दादी माँ, भोला चाचू आए हैं। उनके साथ बहुत से लोग आए हैं। भोला मुर्दे भी कभी जिंदा होते हैं? अरे मुर्दों के पाँव नहीं होते। मुर्दा नहीं, जिंदा 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 जिंदा। आप मियां मंगते, बाहर खड़े दरवेश। मछली खुद तो बोझ था ही इस घर में, हमारी छाती पर मूंग डालने के लिए एक औरत को और ले आया। तू थप्पड़ खाने के लायक ही है। मुफ्त की रोटी और माँ के लाड प्यार ने तुझे बर्बाद कर रखा है। रोते हुए जा रहा है, कल हंसते ही वापस आना। मैं तेरा इंतजार करूंगी। भोला, मेरे बच्चे। जीता रहे, खुश रहे बेटी। कहाँ चला गया था तू? हे संतोषी माँ, तूने मेरी बुढ़ापे में लाज रख ली। जय हो माँ। भोला, भोला, मैं तो पहले ही जानती थी कि मेरे देवर जी सकुशल लौट आएंगे। हाँ बड़ी भाभी, हमने अपने देवर जी की कुशलता के लिए कितने व्रत और पूजन किए थे, उसका फल तो मिलना ही था ना। मैंने तो पहले से ही माता संतोषी के दरबार में मन्नत मांगी थी, मेरे देवर जी सकुशल घर लौट आए तो मैं माता का श्रृंगार करवाऊंगी। सुनो जी, हम कल ही माता का श्रृंगार फूलों से करेंगे। हाँ भोला, भोला, अपने इन्हीं हाथों से पाला है मैंने तुझे। तू नहीं जानता मैं तुझे कितना प्यार करती हूँ। जब से तू गया एक रात भी मैं चैन से नहीं सोई, रात दिन तेरे ही विषय में सोचती रही। भोला, तू नहीं जानता आज मैं कितने खुश हूँ, आज मैं कितने खुश हूँ। मेरा बच्चा लौट कर आ गया। मछली, छोटी, जाओ जल्दी से जाकर मेरे बच्चे के लिए कुछ खाने पीने का इंतजाम करो। अरे भाभी, आज मेरा जूठन खाने का बहुत मन हो रहा है, मन हो रहा है, मन हो रहा है। अगर भोला, भोला, बीती बातों को भूल जा, बीती बातों को भूल जा मेरे बच्चे। भूसी की रोटी दो, नारियल के कोपरे में पानी दो, पानी दो।